बेरोजगारी है, ये जितने भी ठलवे खड़े हैं हम, ये सब ठलवे ही है। सारे जितने भी खड़े हैं यार ठलवे ही है। तो इस बार हमारी कोशिश होगी कि हम लोग एक अच्छा पढ़ा लिखा जो नगीने के लिए कुछ, नगीने की आवाम के लिए कुछ काम कर पाए। ऐसा है, नगीने के हिसाब से तो हमें महंगाई लग रही है, उसकी वजह ये है कि यहाँ रोजगार नहीं है। उठाने के लिए जो हमारा लोकल कैंडिडेट होगा वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो एक पहिया मुस्लिम है, एक पहिया हिंदू है, वो हमारे भाई है, तो इसी तरीके से काम चलना। नमस्कार, मेरी पड़ताल में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश पाठक। हमारी चुनावी यात्रा इस वक्त नगीना पहुंच गई है। यहां से मौजूदा जो सांसद हैं वो बहुजन समाज पार्टी से हैं। फ़िलहाल यहां नगीना की जनता है हमारे साथ। नगीना हैंडीक्राफ्ट के लिए बहुत मशहूर है, लकड़ी के काम यहाँ होते हैं और ऐतिहासिक क्षेत्र से भी इसका बहुत महत्व है नगीना का। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम हर लोकसभा क्षेत्र में जाते हैं और वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि वहाँ के सबसे निम्नतम स्तर पर जो वोट बैंक है उसका माहौल क्या है, उसका रुख क्या है। मुस्लिम आबादी भी है, कुछ हिंदू लोग भी हैं, तो हम सभी के नब्ज़ को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं कि इस चुनाव में क्या कुछ अलग होगा, क्या कुछ मुद्दा होगा, क्या पिछली बार की तरह यहाँ के क्षेत्र के लोगों से हम जानेंगे। चूँकि नगीना सुरक्षित सीट है, 2019 के मुकाबले इस बार टक्कर ज़्यादा रहेगा या फिर पुराना ही चीज़ दोहराया जाएगा? नहीं, इलेक्शन तो टक्कर का होता है और टक्कर का ही रहेगा। कैसे? यहाँ पर जो मुद्दा है वो विकास का है और विकास के नाम पे ही वोट दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे यहाँ पे जो हमारे मौजूदा विधायक है उन्होंने यहाँ पे काफ़ी काम कराया है। काम किया है? काम किया है। काम पर वोट जाएगा? काम पे वोट जाएगा। सबसे मजबूत प्रत्याशी के तौर पर कौन है? सबसे मजबूत प्रत्याशी तो हमारे जो चूँकि अभी तो किसी को टिकट मिला नहीं, यहाँ से आज़ाद समाज पार्टी भी लड़ रही है चुनाव। बिल्कुल आपने सही कहा, बिल्कुल सही कहा। यहाँ ज़्यादा जो लोगों की अपनी दिली राय है, यहाँ के जो लोकल हमारे विधायक है मनोज पारस जी, हम लोग ये चाहते हैं कि टिकट उन्हें हो गठबंधन से। मनोज पारस जी को? मनोज पारस जी मौजूदा विधायक है जी। गठबंधन से टिकट उनको आप चाहते? हाँ, उन्हें चाहते, ये हमारी दिली तमन्ना है। अच्छा, जो सबसे मजबूत प्रत्याशी समाजवादी पार्टी के मनोज पारस जी हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि वो हमारे यहाँ लोकल के आदमी है। हमारे गठबंधन से हमने गिरीश चंद्र जी को जिताया था। 5 साल के अंदर उन्होंने आगे हमारी लोकसभा के अंदर नहीं देखा क्या होना। हम लोग उनके पास किसी काम के लिए भी गए तो पता चला वो है नहीं। धामपुर में अपना कार्यालय बना रखा है। क्या नगीना लोकसभा क्षेत्र में वो राशन मुद्दा, आयुष्मान कार्ड योजना मुद्दा, आवास मुद्दा, ये सब काम नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पे तो देखिए, मैं आपको एक बात ये बता दूं कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है, चली रही है। वैसे तो बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है भाई। ये मान लीजिए कि महीने में 1 मरतबा राशन मिलता है और ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि महीने 2 महीने में सिलेंडर पे पैसे बढ़ जाते हैं। लेकिन भाजपा तो कह रही है ना कि हम इस बार 80 की 80 सीट जीतेंगे। अब कहने को तो ये है, आदमी कुछ भी कह ले, 400 पार आ जाएगी। अरे भाई, कहने को तो कुछ भी कह ले, असली मुद्दा तो बेरोजगारी है भाई। बेरोजगारी है, शिक्षा है। यहाँ पे शिक्षा के क्षेत्र में बहुत हम लोग पीछे है। स्कूल कॉलेज नहीं है, हमारे बच्चे यहाँ से पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। क्यों चाचा जी? आपकी उम्र तो ठीक ठाक हो गई है। जी ठीक ठाक है। तो वोट देते चले आए हैं अभी तक? जी जी बिल्कुल देते चले आए। क्या देख रहे हैं इस बार, कुछ मामला कुछ बदलेगा? क्या मामला क्या बदला है क्या? हम तो बस ये रोजगारी के भाई साहब ने जो कहा है हमारे कि बेरोजगारी ज़्यादा है इधर क्षेत्र में, और हम तो ये चाहते हैं कि बस आदमी ठीक ठाक ही हो। अच्छा, हाँ, कोई भी लड़े, कोई भी लड़ो, किसी भी पार्टी, आदमी ठीक होना चाहिए। किसी भी पार्टी में चले, किसी भी पार्टी में आदमी ठीक हो। आदमी ठीक हो, किसी भी पार्टी से आप दे देंगे? बिल्कुल, किसी पार्टी में चेहरा देख के, कैंडिडेट देख के वोट देते हैं या फिर पार्टी देख करके? कैंडिडेट जो है तो हम यही चाहते हैं कि ज़्यादातर हमारे यहाँ ही का हो, नगीना का, ताकि हमें कोई काम पड़े तो हम उसके पास चले जाएं। मान लो नगीना से सारे कैंडिडेट नगीना से ही हों, सभी पार्टी से, तो किसको दोगे? आदमी ठीक ठाक देख के देखेंगे, जो आदमी ठीक होगा उसको देखें। कैसे आदमी ठीक ठाक, कैसे आप लोग जानते हो कि आदमी ठीक है या गड़बड़ है? जो हमें मतलब यह है कि हमारी समस्या को समझे
कि भाई यहाँ ये रोजगार नहीं है, देखे रोजगार के लिए। आपको नहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है, जी जी सरकार आपके प्रदेश में भी है, यूपी में भी, जी। आप रोजगार नहीं मिल रहा है लोगों को? बेरोजगारी है, ये जितने भी ठलवे खड़े हैं हम ये सब ठलवे ही हैं, सारे जितने भी खड़े हैं यार ठलवे ही हैं। हुए मतलब रोजगार नहीं है यहाँ, ये सब ऐसे ही बेकारी खड़े सबको रोजगार कहाँ देगी? आप सबको रोजगार हाँ दे तो देगी, कैसे दे देगी? सरकार तो यही कह रही है। सरकार तो रोजगार छीन रही है। हमें प्रधानमंत्री की 15 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत हम लोगों को गवर्नमेंट से रखा गया था। अच्छा। समाज काम करते हैं आप? मैं टीचर हूँ। लगभग 5 साल से हमारी सरकार सेंटर गवर्नमेंट टीचर है, गवर्नमेंट से थे, सेंटर से हमारी स्कीम थी। अच्छा। 5 साल की सरकार सेंटर ने हमारी तनख्वाह खत्म कर दी और उसके बाद में योजना को भी खत्म कर दिया। सबको खत्म कर दिया। लगभग 25,000 टीचर है पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर। उसके अंदर लगभग 35% हिंदू है। अच्छा। 35% हिंदू है और लगभग 65% जो है मुस्लिम है। ज्यादातर मुस्लिमों का किया। लगभग इसके अंदर 35-40% हिंदू लोग भी काम करते हैं। इस टाइम भी हमारे लखनऊ में धरना प्रदर्शन चल रहा है, भूख हड़ताल पर 18 दिसंबर से बैठे हैं इको गार्डन के अंदर। अभी 4 तारीख को धर्मेंद्र उन्होंने बुलाया है ना, धर्मपाल जी ने। तो अब देखो क्या करते हैं, हम लोगों को तो बेरोजगार कर दिया। जो हमारा अच्छा टाइम था, गोल्डन टाइम, वो तो सरकार ने हमारा ख़त्म करा दिया। 5 साल से हमारी सैलरी नहीं दे रही। अगर सैलरी हमारी इस योजना को ख़त्म कर रही है तो कम से कम हमारी सैलरी दे दे 5 साल की। सबसे ज़्यादा हम लोग के अंदर मुद्दा क्या है? कुछ काम वाम हुआ है 5 सालों में? नहीं, जो सांसद बने तो उन्होंने कोई काम नहीं किया। जो काम किया है हमारे विधायक जी ने किया, जो मनोज पारस जी हैं। और हमारी दिली तमन्ना ये है कि जो मंत्री जी की वाइफ है, क्या नाम है, नीलम पारस, उनको टिकट दिया जाए। इस बार सपा और कांग्रेस गठबंधन में है, तो क्या दोनों लोग लड़ करके भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे? बिल्कुल हरा पाएंगे, लेकिन उसके लिए एक वो है कि हमने बाहर के आदमी को सांसद बनाया, तो उन्होंने जो है हमें कोई उनसे हमें कोई यहाँ हमारे लोकसभा के अंदर कोई काम नहीं हो सका। तो हम ये चाहते हैं। लोकसभा में कैसे बाहर के आदमी को क्यों बना दिए? आप नहीं समझ रहे थे, पहले नहीं देख रहे थे गठबंधन की? देखिए अभी तक क्या हो पाया है, नगीने की जो आवाम है वो अनएजुकेटेड है, पढ़े लिखे लोग नहीं, और बहुत सीधे लोग हैं यहाँ के। सीधे हैं? बहुत सीधे लोग हैं, किसी की भी चिकनी बातों में 2 मिनट में आ जाते हैं। लेकिन आपका जो युवा है वो एजुकेटेड है, पढ़ा लिखा है। तो इस बार हमारी कोशिश होगी कि हम लोग एक अच्छा पढ़ा लिखा जो नगीने के लिए कुछ, नगीने की आवाम के लिए कुछ काम कर पाए। किसी भी पार्टी से या किसी स्पेशल पार्टी को चुनोगे आप? ये तो देखिए, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लिखा और अच्छा अगर किसी भी पार्टी से, हाँ किसी भी पार्टी से आएगा, हम लोग वो सब चुनेंगे जो हमारे नगीने की तरक्की के लिए काम करेगा। क्यों? क्या किसी भी पार्टी का हो? ऐसा है? हाँ, अब तक तो कोई सामने ऐसा आया नहीं है, क्योंकि अभी बीजेपी के दिखाई दे रहा है, वो भी बाहर के हैं। और इस गठबंधन से चंद्रशेखर को दिया जा रहा है, ये भी बाहर के ही हैं। ये भी आएंगे चले जाएंगे गिरीश चंद्र जी की तरह से। तो हमारी तमन्ना ये है कि हमारे लोकल का भी सांसद। चंद्रशेखर का तो बहुत नाम है, क्या उसका फर्क पड़ेगा यहाँ? नहीं, नाम तो है, मगर हम लोग ये चाहते हैं आपके से जो पिछला इलेक्शन हुआ उसको हम लोग भूल गए, समझ गए, क्योंकि काफ़ी लोगों को जिता दिया है यहाँ से। हम ये चाहते हैं कि आपके से हमारा लोकल का कोई कैंडिडेट जीत के जाए, जिससे कि हम लोग जो ना उसके पास जाके अपना काम करा सकते हैं। अच्छा। आपके से हम जितने भी लोग हैं यहाँ के, ज़्यादातर लोगों की राय यही है भाई, बाहरी गिरीश जी, इससे पहले यशवंत जी थे, उससे पहले यशवीर जी थे, समझ गया। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी ही लोकसभा का प्रत्याशी होना चाहिए। क्यों? जी साहब, मैं चाहता हूं कि मतलब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राकिम है। क्या करते हैं आप? मैं लोहे का दस्तकार हूं, वेल्डिंग का मेरा काम है। वेल्डिंग का काम है जी। काम धंधा अच्छा चल रहा है? हाँ, बेहतर है, अल्लाह करम फजल है। बेहतर है जी। तो जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि महंगाई है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं महंगाई बढ़ी है तो आमदनी भी बढ़ी है, आपको क्या लग रहा है? भाई देखो, ऐसा है, नगीने के हिसाब से तो हमें महंगाई लग रही है। उसकी वजह यह है कि यहाँ रोज़गार नहीं है, और जो यहाँ के लोगों का रोज़गार है, फैक्ट्रियाँ मैंने देखा रास्ते में कई सारी फैक्ट्रियाँ लगी। यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कोई फैक्ट्री नहीं है। सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि यहाँ जो भी जो है मतलब सांसद बने तो वो यहाँ एक फैक्ट्री लाइन से जो है मतलब थोड़ा सा रोज़गार मिले। और यहाँ एक चीज़ की कमी ये है
कि यहाँ के लोग जो है अक्सर वो दिल्ली और मुंबई और सोनीपत में काम करते हैं। यहाँ से सीधी ट्रेन नहीं है, जबकि ये हीरा लाइन कहलाती है हमारी रेलवे लाइन। अच्छा, तो हम ये चाहते हैं कि मतलब कि जो भी सांसद बने वो हमारे यहाँ के नगीने के लड़कों के लिए जो यहाँ से डायरेक्ट दिल्ली रेलगाड़ी के अंदर बैठ जाएं, वाया मुरादाबाद होते हुए या वाया नजीबाबाद होते हुए और गजरोला होते हुए। मुस्लिम कम्युनिटी ही बोल रही है कि मोदी जी ने 370 लाए, मोदी जी 3 तलाक लाए, उसका फर्क पड़ेगा मुसलमानों में, मुसलमान उसके साथ जाएगा मोदी जी के चेहरे पर। मोदी जी आप बता रहे हैं कि मोदी जी 370 हटाई मोदी जी ने और आपने दूसरे क्वेश्चन बताया ट्रिपल तलाक हटाई। देखिए ये जो मुद्दे हैं ना, नहीं, इस मुद्दे से क्या, देखिए सुनिए, जो हम लोग जाएंगे बुनियादी मुद्दों के साथ। जैसे आज का जो बुनियादी मुद्दा है, जैसे कि मैं आज के टाइम में जो यंग जनरेशन है, हम लोगों को चाहिए काम, जॉब। तो हम लोग देखते हैं हमें जो बंदा बिजनेस की ओर लेके जाएगा हम लोग वहाँ जाएंगे। ये तो मतलब ये माने सेकेंडरी मुद्दे हैं सब ये। अच्छा। हाँ, जैसे कि आपको ही मैं आपका एग्जाम्पल दे दूँ, आपको पहले कीजिए खाना चाहिए ना। हम लोगों के पास अगर बिजनेस नहीं होगा तो हम ट्रिपल तलाक का या 370 कश्मीर की अगर 370 हट गई है, उससे हम लोगों को क्या फ़ायदा है? पता है नगीने की आवाम को उससे क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा नहीं है। सरकार काम कर रही तो सबके लिए कर रही है ना, वो क्या मुस्लिम हिंदू देख करके काम थोड़ी कर रही है, वो सबके लिए काम कर रही है। राशन मिल रहा है, सबको मिल रहा है, आवास मिल रहा है, सबको मिल रहा है। आपकी बात अपनी जगह ठीक है, सबको मिल रहा है। लेकिन अगर मेरे लिए कुछ काम नहीं हो रहा है, मेरे अपने एरिया में कोई काम नहीं हो रहा है, कश्मीरी में हो रहा है, तो उससे मुझे क्या फ़ायदा? वोट तो मैं भी दे रहा हूँ, टैक्स मैं भी पे कर रहा हूँ। कश्मीर 370 हटने से सर आप वो मुद्दे देखिए ना जो अभी बेसिक हैं, जो बेसिक नीड है। आप बेसिक नीड ना उठाकर वो नीड उठा रहे हो जिसका भी कोई मतलब नहीं। मुझे नहीं लगता कि अभी 370 हटाने की ज़रूरत थी, मुझे ये भी नहीं लगता कि अभी ट्रिपल तलाक हटाने की ज़रूरत थी, क्योंकि पहले हमारे बेसिक मुद्दे हैं कि सबको पूरी तरह इंडिया की अभी जो एजुकेशन लेवल है वो कहाँ है, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। मैं औरों की बात नहीं करता, मुस्लिम मुद्दे उठा लो। हम लोग 18% हैं, जिसमें से सिर्फ 3 लोग पढ़े लिखे हैं, तो 3% पढ़े लिखे हैं, 1% ग्रेजुएट हैं, 0.3% लोग हम लोग जो हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो हम लोगों का एजुकेशन लेवल कहाँ है? तो जो मोदी सरकार हमारी जो मतलब ट्रिपल तलाक का मुद्दा उठा रही है, उसकी जगह उन्हें यहाँ की जो हमारी मुस्लिम कम्युनिटी गर्ल्स हैं, महिलाएं हैं, उनकी पढ़ाई के बारे में मुद्दा उठाए वो, कि अगर लड़की पढ़ी लिखी होगी तो अपनी चीज़ अपना आप ही हैंडल कर लेगी, उससे सरकार की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो मेरा मानना तो ये है कि मोदी सरकार को हम लोग की जो बेसिक नीड है, मुस्लिम कम्युनिटी में हम जाते हैं तो वहाँ पर एक सवाल आता है कि जो मुस्लिम कम्युनिटी में जो यंगस्टर हैं वो पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, वो बेरोजगार करते हैं, कहीं पर जाते हैं, कहीं बाहर चले गए काम करने या फिर अपना कुछ व्यवसाय कर लिए। तो इससे शिक्षा तो पीछे जा रही है ना, उसमें तो योगदान कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी का ही है ना। नहीं, ऐसी बात नहीं कि पीछे जा रही है, उसकी वजह यही है ना सर। एक बात बताइए, आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में कब पढ़ाएंगे? तब पढ़ाएंगे ना जब आपका पेट भरा होगा। हम लोगों का पेट ही नहीं भरा हुआ है अभी। बच्चे यहाँ के क्या सोचते हैं कि भैया पहले अच्छा कपड़ा पहन लें तभी तो अच्छे स्कूल में जाएंगे। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि मैं अच्छा खा पा रहा हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं खा पाऊंगा तो मैं कैसे पढ़ाऊंगा? तो पहली नीड तो हमारी बेरोजगारी हुई ना। हमें आज अच्छा रोजगार मिलेगा मुसलमान भाइयों को, कल को अच्छे स्कूल में ही पढ़ाएंगे। जब अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे तो एजुकेशन भी होगी हमारे पास। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है सरकार को हमारे रोजगार के बारे में सोचना चाहिए। मैं इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ, स्पेशल अगर इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो कैसे यहाँ से चुनाव जीत सकती है, कुछ आंकड़ा बता सकते हैं आप लोग? अगर लोकल कैंडिडेट होगा, क्योंकि पिछली बार हम इस चीज़ को देख चुके हैं, क्योंकि वो आएंगे जीत के चले जाएंगे, ऐसा होता है। गिरीश चंद को वोट दिया था वो गठबंधन की बेस पे दिया था, ना कि बहुजन समाज की बेस पर, क्योंकि बहुजन समाज के खाते में ये सीट गई थी तो इसलिए उनको वोट दिया गया था। तो ये सीट इंडिया गठबंधन के खाते में जाएगी, अगर चली गई तो बड़ी अच्छी बात है। मैं अपने आंकड़े दे सकता हूँ क्योंकि 70% यहाँ मुस्लिम है और लगभग दलित वोट भी यहाँ पर मेरे हिसाब से 35% होगा, सॉरी 20% होगा, 10% यहाँ पर जनरल है। तो जो मेरे आंकड़े हैं उस हिसाब से तो यहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत रही है। क्या आप लोगों की आवाज़ के लिए बेहतर नेता कौन बन सकता है जो आपकी आवाज़ उठा सकता है? देखिए मैं पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात तो नहीं करूँगा अभी, क्योंकि हमारी जो लोकसभा सीट है वो नगीना है।
तो अभी मुझे जो लगता है यहाँ के प्रेजेंट टाइम के जो कैंडिडेट हैं, क्योंकि यहाँ से जसवीर सिंह धोबी भी जीत के चले गए, यहाँ से यशवंत जी भी जीत के चले गए, तो प्रेजेंट टाइम में मेरे हिसाब से अभी जो एक बुलंद आवाज़ है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं। अच्छा, अभी फिलहाल जो अभी तक कैंडिडेट हैं, बाकी अभी नए कैंडिडेट आएंगे तब देखेंगे। क्यों आपको कौन सा ऐसा कैंडिडेट लगता है कि जो आपकी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए बेहतर हो सकता है, नहीं आवाज़ उठा सकता है? आवाज़ उठाने के लिए जो हमारा लोकल कैंडिडेट होगा वही ज़्यादा बेहतर रहेगा। चंद्रशेखर उधर के सहारनपुर साइड के वो चले जाएंगे। बोलने को तो हमारे ओवैसी साहब भी बोलते हैं ना, बिल्कुल बोलते हैं, इसमें कुछ यदि ओवैसी आते हैं यहाँ से तो उनके पास भी तो परसेंटेज नहीं। देखिए बड़े भाई, मैं आपको एक बात बता दूं, वजह उसकी है कि सिस्टम कुछ ऐसा बन गया है राजनीति के अंदर कि 18 और आपके 82, अब हम 18% एक साइड में वोट डाल दें तो 82 भारी पड़ जाएगा, तो हमें तो ऐसा जीत नहीं पाएंगे भाई। अब तक हम लोग दोनों के दोनों हिंदू मुसलमान एक साथ रहे और एक साथ ही रहना है हम लोगों को, तो मिलजुल के ही जो ना काम चलता है भाई। जैसे कि गाड़ी है 2 पहियों पे चलती है ना, एक पहिए पे तो कभी चलेगी नहीं, तो एक पहिया मुस्लिम है, एक पहिया हिंदू है, वो हमारे भाई है, तो इसी तरीके से काम चलना है हम लोगों का। नहीं, जैसे सर आप बोल रहे थे कि आज़ाद समाज पार्टी की बात कर रहे थे, यंगस्टर आज़ाद समाज पार्टी के साथ जा रहा है। देखिए, मैं आपको पूरा ऑल ओवर इंडिया की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं आपके नगीना सीट की बात मैं हाँ जा रहा, बिल्कुल जा रहा, बिल्कुल जा रहा, बिल्कुल जा रहा, मेरे अकॉर्डिंग टू माई सर्वे बिल्कुल जा रहा है। यहाँ का यंगस्टर जो है चंद्रशेखर आज़ाद के साथ जा रहा है। कोई भी कम्युनिटी का हो, किसी भी कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी जाएगी? हाँ बिल्कुल जाएगी, बिल्कुल जाएगी, आगे आ जाइए, बिल्कुल जाएगी। यंगस्टर जरूर जाएगा, जो मुझे लगता है पढ़ा लिखा है, थोड़ा बहुत जानकार है। तो जो कैंडिडेट अभी तक हैं, संभावित कैंडिडेट जो अभी तक हमारे लोगों के सामने आ चुके हैं, जैसे कि वहाँ से बसपा से गिरिचंद जी आ रहे हैं, तो एक बार हम लोग देख चुके हैं उन्हें। भाजपा से जो अभी तो जिन लोगों को हमने देखा ही नहीं, आजमा भी चुके हैं, उन्हें क्यों वोट देंगे हम? कम से कम ये नया बंदा है, नई पार्टी है, स्टार्टिंग में कुछ तो करेगा। हम लोग जितने मुस्लिम हैं गठबंधन के साथ थे, मजबूरी रहेगी अगर कोई नहीं होने का, चंद्रशेखर को अगर टिकट दिया जाएगा तो हम लोग मजबूरी उनको इलेक्शन लड़ाएंगे। कुछ जैसे हमने गिरिचंद जी का इलेक्शन लड़ाया था, क्योंकि यहाँ हमारे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना। वही चीज मैं देख रहा हूँ, हम ये चाहते हैं कि इस टाइम जो है ना भारत के अंदर बदलाव आए, बदलाव के लिए हम किसी को भी वोट दे सकते हैं, जो गठबंधन के साथ में आएगा। चंद्रशेखर आजाद गठबंधन के साथ आ सकती है, आपको भरोसा है? नहीं, अभी देखो क्लियर नहीं हुआ है, अगर उनको दिया गया तो मजबूरी की बात है, उनको देंगे, वरना नहीं तो पहले तो अपने लोकल का आदमी देगा, उनको दिया जाता है। ऐसा लगता है, क्या आपको लगता है इस बात को कि क्या प्रयोग में फिर एक बार सीट अलग चली जाएगी प्रयोग करने में? हाँ। अब देखिए, ये तो वक्त ही बताएगा साहब, क्योंकि जिस तरीके से हो रहा है, नहीं, प्रयोगों का दौर चल रहा है, एक्सपेरिमेंट हो रहा है, हर साल एक एक्सपेरिमेंट, तो इस बार एक आप नए चेहरे को एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उसके पक्ष में चला जाएगा, वो सहारनपुर चले जाएंगे? नहीं, देखिए क्या है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन क्या है अभी तक जो मतलब प्रोबेबिलिटी है वो ये है कि बंदा नया है, पहली बार लड़ रहा है, तो अपनी पार्टी को ऊपर लेके आने के लिए कुछ तो करेगा। क्यों यहाँ वोटिंग जो होती है वो कैंडिडेट देखकर हो रही है या पार्टी देखकर? ज़्यादा प्रोबेबिलिटी जिसमें है? प्रोबेबिलिटी तो पार्टी बेस्ड होती है यहाँ पे, पार्टी बेस पर। हम तो कैंडिडेट के साथ हैं जी, जो कैंडिडेट अच्छा हो। दोनों चीज़ें देखी जाती है भाई। यहाँ पर सबसे एक लमसम मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है। मैं एक बात बताऊँ आपको बड़े भाई, कि यहाँ स्वास्थ्य के मामले में हम लोग बहुत पीछे हैं। स्वास्थ्य के मामले में मेडिकल सुविधाएं नहीं, कोई सुविधा नहीं है, बल्कि पिछली मर्तबा जब हमारे विधायक जी जीते थे तो उन्होंने एक मेडिकल बनवाने की घोषणा की। नगीना से मायावती जी चुनाव लड़ चुकी हैं, लड़ने को तो जीती थी, उससे पहले मीरा कुमार को भी जिताया है हम लोगों ने, उसके बाद मायावती जी को भी जिताया है। मगर हम लोगों की बदकिस्मती है कि घोषणाएं हो जाती है, अमल में कोई चीज़ नहीं आती। हम लोग यहाँ से स्वास्थ्य के मामले में मेरठ दिल्ली जाना पड़ता है, मुरादाबाद। हम ये चाहते हैं कि जो भी कैंडिडेट जीत के कम से कम हमारे शहर के लिए स्वास्थ्य के लिए एक बेहतरीन हॉस्पिटल बनना चाहिए। बिल्कुल। क्यों कैंडिडेट देख के वोट करते हो, पार्टी देख करके? पार्टी कैंडिडेट नहीं देखते हो, कोई भी हो, आप निशान देखोगे वोटिंग कर दोगे, है ना? निशान देखते हो, हाँ। निशान जो होगा उसी पे वोटिंग कर, कुछ कोई भी कैंडिडेट। हमारे नगीने के अंदर राजकीय गर्ल्स इंटर कॉलेज के लिए घोषणा की गई थी,
उसके लिए जगह भी सिलेक्ट हुई, लेकिन आज तक नहीं बना। नगीने के लिए मुलायम सिंह यादव डिग्री कॉलेज के लिए किया गया था। हमारे नगीने के अंदर आज तक एक भी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज नहीं है। लड़कों बच्चों को परेशानी होती है, ना ही कोई गर्ल्स इंटर कॉलेज, एक कन्या पाठशाला है और कोई गर्ल्स कॉलेज भी नहीं है नगीने के अंदर। हम ये चाहते सबसे पहले एजुकेशन के अंदर सुधार हो, उसके बाद में स्वास्थ्य के अंदर हो। ये नगीना है और नगीना में यहाँ से मीरा कुमार चुनाव लड़ चुकी हैं, मायावती चुनाव लड़ चुकी हैं, बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ से चुनाव लड़ते हैं। ये शेड्यूल कास्ट के लिए सुरक्षित सीट है, यानी शेड्यूल कास्ट यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। ऐसी प्रायिकता है कि यहाँ से जो बाहर का प्रत्याशी है, जो बाहर का कैंडिडेट है, वो आता है और प्रयोग यहाँ के लोग करते हैं, वो जीत करके चला गया। इस बार आज़ाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण मैदान में है। यहाँ से लोकल बॉडी जो है वो मौजूदा समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वो भी मैदान में है। यहाँ से सांसद के खाते में किसकी सीट जाती है, कौन सी पार्टी सांसद बनाती है, फिलहाल आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। मेरी पड़ताल का सहयोग कीजिए और एक निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए मेरी पड़ताल का साथ दीजिए। देखते रहिए मेरी पड़ताल।